नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में आने की इच्छा पहली बार नहीं जता रहे हैं। उन्होंने पहले भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि वो राजनीति में आना चाहते हैं और इस पावर सेंटर को अब फर्स्ट हैंड जो है इसका अनुभव करना चाहते हैं। पावर सेंटर का अनुभव तो उन्होंने किया है लेकिन फर्स्ट हैंड कभी भी नहीं किया। कभी उनकी सास जो है वो एक ऐसी पार्टी की अध्यक्षा थी जिनके हाथ में पूरी तरह से कमान थी। यूपीए 1, यूपीए 2 की मैं बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। मनमोहन सिंह जरूर प्रधानमंत्री हुआ करते थे लेकिन कहते थे कि रिमोट जो है वो सोनिया गांधी के हाथ में है। इसको लेकर के बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई हैं। संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में बहुत विस्तार से इस बात की चर्चा की है कि कैसे पूरा का पूरा ये यूपीए 1 और यूपीए 2 का जो कार्यकाल था उसमें किस तरह से सोनिया गांधी ने सब कुछ आगे बढ़ाया। लेकिन बात सोनिया गांधी की इसीलिए हो रही है क्योंकि सत्ता का मोह एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और इस बार कह रहे हैं कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है जांच एजेंसियों की तरफ से। मेरे ऊपर कार्रवाई पे कार्रवाई, केस पे केस, जांच पे जांच, ये सारी चीजें मुझसे जोड़कर आप अलग नहीं रख सकते हैं। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक परिवार से जुड़ा था और मेरे खिलाफ कुछ लोग द्वेष पाले बैठे हैं, गलत धारणाएं पाले बैठे हैं। और इसके बाद उन्होंने ये तक कहा कि अब मुझे लगता है कि मुझे संसद में पहुंचना होगा और लड़ाई फिर वहीं से लड़नी होगी अपने लिए, वरना ऐसे तो मेरी पूरी जिंदगी इन्हीं जांच, इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए निकल जाएगी। और इसीलिए एक बार फिर से वो जिक्र कर रहे हैं चुनावों का, वो जिक्र कर रहे हैं राजनीति में आने का। आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने जो है वो अध्यक्ष पद छोड़ा था उसके बाद कुछ पोस्टर्स लगे थे। ये पोस्टर्स दिल्ली लुटियंस दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगे थे। इसमें 3 चेहरे बहुत प्रभावी तरीके से दिखाए गए थे। एक राहुल गांधी का था, दूसरा प्रियंका गांधी वाड्रा का था और तीसरा चेहरा रॉबर्ट वाड्रा का था। तो लोग भी इस तरह से सोचते हैं। एक लॉबी है जो उनको आगे बढ़ाती है, ये लॉबी कांग्रेस की ही है। इसके साथ साथ कुछ लोग भी हैं जो ये बार बार कहते हैं कि अगर कोई और नहीं तो क्यों ना प्रियंका गांधी को ही कमान दे दी जाए, और कुछ ये भी कहते हैं कि क्यों ना रॉबर्ट वाड्रा को कमान दे दी जाए। लेकिन क्या प्रियंका गांधी उनको राजनीति में आने से रोक रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि डाउनफॉल प्रियंका गांधी ने खुद बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। खुद लोग प्रियंका गांधी को लेकर के कहते हैं कि वो क्यों नहीं एक्टिव राजनीति शुरू करती है। बीते 2-3 सालों में उन्होंने ये चीज शुरू की है लेकिन अभी भी वो एक्टिव पॉलिटिशियन कहना शायद बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप कमेंट होगा एक, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी हों या फिर प्रियंका गांधी हों, कभी भी उस तरह से, चुनावों की बात अलग है, चुनावों से इतर वो कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरती हुई नहीं नजर आती है। 15-20 दिन 25 दिन में उनका एक बयान सामने निकल कर आ जाता है लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में संसद के अंदर से कहा था कि ये 365 दिन चलने वाली पार्टी है, चुनावों से ठीक पहले कुकुर मुत्ते की तरह उठ जाने वाली पार्टी नहीं है। इस बयान को जरूर याद रखना चाहिए, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।